बढ़ते आगे, बांसवाड़ा में चिट फंड फाइनेंस कंपनियों का मायाजाल फैला हुआ है। ज्यादा ब्याज देने के मकर जाल में हजारों ग्रामीण अपनी जमा पूंजी डुबा चुके हैं। पिछले कई सालों से बांसवाड़ा के गांव-गांव में चलाई जा रही चिट फंड कंपनियों ने हजारों ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। करीब 1 दर्जन चिट फंड कंपनियां संचालित हैं, जो कि लोगों से अधिक ब्याज का लालच देकर पैसे जमा करवाती हैं और बाद में कार्यालय बंद कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इन चिट फंड कंपनियों से ग्रामीणों ने से करीब 350 से 400 करोड़ रुपए गबन कर चुकी हैं। अब इस मामले में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला प्रशासन के पास पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया है कि इसको लेकर संगठन के पदाधिकारी ने सेबी में भी शिकायत दर्ज करवाई है। बावजूद इसके अभी तक उनको अपनी मेहनत का पैसा वापस नहीं मिला है, जिसके लिए वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सर, आज हम जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं। तब जब संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित परिवार के काफ़ी समय से 10, 12 साल, 15 साल हो गए हैं, हम इस संघर्ष को लेकर लड़ रहे हैं। जमाकर्ता का पैसा अभी तक वापस नहीं दिया है और सेबी के माध्यम से हमें 2019 बट एक लागू करके पैसा देने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन आज तक ठगों को जेल में डालकर हमें पैसा दिया जाए, इस माध्यम से हम आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुभाष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुभाष, देखिए, चिट फंड कंपनियों के माया जाल में तमाम ग्रामीण फंसे हुए हैं, परेशान हैं। इसको लेकर शिकायत भी दर्ज उनकी तरफ से करवाई गई है, लेकिन क्या अब तक कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? कोई आश्वासन इन्हें मिला है? इस जिले में महाराष्ट्र से, गुजरात से और एमपी की कई कंपनियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी जो बचत के नाम पर इन लोगों से ठगी कर रही हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन से ज्ञापन देकर के उनका पैसा लौटाने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने सेबी में भी शिकायत की, कई बार शिकायत की, लेकिन कोई अभी तक जिला प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ है और उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है और कई बार उन्होंने अपना पैसा लौटाने के लिए गुहार की। लेकिन जानकारी में है कि कम से 350 से 400 करोड़ रुपया इनका फंसा हुआ है और छोटी छोटी बचत जो ग्रामीणों ने की थी वो लूट चुकी है उनकी। बिल्कुल सुभाष, देखिए, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में ये चिट फंड कंपनियों की तरफ से फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर शिकायत पहले दी गई थी, लेकिन आखिर इस पूरे मामले पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन इन ग्रामीणों को क्यों नहीं मिला अब तक? ग्रामीणों ने समय समय पर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक और मुख्यमंत्री स्तर तक भी शिकायत कराई, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई काम नहीं दे रहा है। जबकि ये चिटफंड कंपनियां खुलेआम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचत के नाम पर लोगों से ठगी कर रही हैं, जो सरेआम ऑफिस खोल करके कुछ दिन काम करती हैं और बाद में गायब हो जाती हैं। जो करोड़ों रुपया अब तक इकट्ठा हो चुका, 10 साल से लगातार जनजातीय क्षेत्र में ये काम हो रहा है और जिला प्रशासन पूरी तरह आंख मूंद के बैठा हुआ है। सुभाष, इस पूरे मामले की जानकारी कब प्रशासन के हाथ लगी, कब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन को दी? इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से? ये समस्या कब की है? ये जो इस क्षेत्र में करीबन 10 साल से समस्या बनी हुई है। महाराष्ट्र की कंपनियां हैं, गुजरात की हैं, एमपी की कई कंपनियां हैं जो छोटे छोटे गांव में, जहां पर प्रशासन की नजर नहीं पहुंचती है, उन क्षेत्रों में जब काम करती हैं और जो ग्रामीण हैं, जो भोले भाले ग्रामीण हैं, उनको बचत के नाम पर अधिक ब्याज की दर पर नाम पे उनसे पैसे वे लेती हैं और कुछ समय बाद में ये भाग जाती हैं। फिर नए नाम से नई कंपनियां आती हैं और फिर लूट के चली जाती हैं। इसको लेकर बार बार शिकायत होती है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इसमें। ठीक है सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।